भाई देखो, ये जो तुम बकवास में लगे हुए हो ना, पूरा पूरा दिन फोन चला रहे हो, क्वेश्चन सॉल्विंग करते नहीं हो, लेक्चर दो दो तीन तीन लेक्चर देख लिए, खुश होगा, लेक्चर देख के पढ़ाई हो गई, 10 सवाल कर लिए, खुश होगा, रिवीजन करना नहीं है, बैकलॉग पड़ा हुआ है, पूरा दिन इंस्टाग्राम रील चल रही है, यूट्यूब शॉर्ट्स रोल हो रहा है, बंदियों के साथ लगे हुए, दोस्तों के साथ लगे हुए हो, तो मानो ना मानो, लेकिन जेई मेंस का लास्ट लैप शुरू हो चुका है। ये जो आखिरी 6 महीने है ना, ये शायद तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है 99 परसेंटाइल बनाने का। अगर ये मौका तुमने आज इसी दिन से मिस कर दिया ना मेरे भाई, तो ये मौका जा चुका है। तुम नहीं करोगे, तुम्हारी जगह कोई और कर लेगा। 15 लाख बच्चे बैठने वाले हैं बेटा, ठीक है, कमी नहीं है एस्पायरेंट्स की, और अच्छे एस्पायरेंट्स की भी कमी नहीं है, ठीक है। तो तुम नहीं करोगे, कोई और कर लेगा। आज तुम अगर सच में चाहते हो कि मैं 99 परसेंटाइल बनाना चाहता हूं, भैया मेरे को बताओ मैं कैसे कर सकता हूं। तो पहली चीज ये करनी है कि मुझे तुमसे 2 वचन चाहिए, वचन वादा चाहिए, प्रोमिसेस चाहिए 2, ठीक है। ये 2 प्रोमिसेस तुम खुद से करोगे और मुझसे करोगे कमेंट सेक्शन के अंदर अभी के अभी। पहली चीज, मेरी प्रिपरेशन मेरी जिम्मेदारी है, किसी दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति कोचिंग का या कोई बाहर का व्यक्ति की जिम्मेदारी है, मुझे क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं हो रही है, मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मेरी गलती है। मैं उसको यूट्यूब से ढूंढूंगा, उसको गूगल से ढूंढूंगा, लेकिन कैसे भी उसको क्लियर करूंगा। पहली चीज। दूसरी चीज बहुत जरूरी, आपको 10 से 12 घंटे की तपस्या यानी तप रोज करना पड़ेगा। इसमें रोज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी कंसिस्टेंसी बनाता है, वो आपके अंदर एक फ्लो बनाता है, फ्लो स्टेट डेवलप करता है। अगर आप रोज नहीं पढ़ रहे हो 10 से 12 घंटे, तो भूल जाओ। देखो अभी भूल जाओ, आप एक्सपेक्टेशन इतनी हाई रख लोगे, मेहनत करोगे नहीं होने वाला है। तो इससे बेटर है, अगर 10-12 घंटे नहीं पढ़ाई कर मिल रही है, आप अभी भूल जाओ, बेटर रहेगा। लेकिन अगर चाहते हो कि नहीं 99 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल लेकर आनी है भैया, तो ये काम करना पड़ेगा। तो कमेंट सेक्शन में अभी लिखो कितने बच्चे हैं जो ये दोनों काम करने वाले हैं, और लिखो ही नहीं, आज से शुरू भी करना है। अब 99 परसेंटाइल लाने के लिए हमारे पास इस समय जुलाई चल रहा है, जनवरी में हमारा पेपर होने वाला है। अच्छा खासा समय, आप 0 पर भी बैठे हो, चाहे आपकी पढ़ाई बिल्कुल ही 20% 10% हुई है, आप आज से भी सीरियस होकर 99 परसेंटाइल ला सकते हो। बस आपको सीरियस होना पड़ेगा। पॉइंट ये है, सबसे पहली चीज, 200 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल बनने वाली है। 180 के अराउंड 98 रहेगी, 170 के अराउंड 97, 150 के अराउंड 150 और 95 रहेगी, और 100 मार्क्स के अराउंड आपका 90 परसेंटाइल लेने वाली है। ये अप्रोक्सीमेट मैंने करके निकाला है। इसमें आप +-20 मान सकते हो, क्योंकि शिफ्ट अगर ज्यादा इजी आ गई तो ये नंबर 220 240 तक भी चला जाता है। ठीक, बहुत ही जरूरी चीज, अभी आप जितने भी टेस्ट दोगे उसके अंदर आपको टारगेट इसके अकॉर्डिंग ही रखना है। अब हम मात्र सिर्फ एक ही तरीके से 99 परसेंटाइल टारगेट कर सकते हैं, और वो तरीका बहुत सिंपल है। वो तरीका क्या होता है भाई, 2 सब्जेक्ट के अंदर 80-80 नंबर निकाल लो, और एक सब्जेक्ट के अंदर 40 से 45 नंबर निकाल लो। तीनों सब्जेक्ट के अंदर इक्वल नंबर निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट की डिफिकल्टी भी एक जैसी आती नहीं है पेपर के अंदर। तो 2 सब्जेक्ट आपके ऐसे होने चाहिए जहां पर आपका सिलेबस बहुत ही तगड़ा तरीके से कंप्लीट हो, और एक आपका ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आपके अंदर एडवांस लेवल वाली डेप्थ हो। चाहे सिलेबस कंप्लीट ना हो, 40-50% ही कंप्लीट है, लेकिन डेप्थ एडवांस लेवल वाली है, ताकि आप इसको पकड़ के एडवांस के अंदर भी अच्छा कर सको। तो इस तरीके से हमको चलना होता है, तभी हम 99 परसेंटाइल लेकर आ सकते हैं। आइडियली होना ये चाहिए कि ये 2 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री होते हैं, और ये सब्जेक्ट आपका मोस्टली मैथ होता है, क्योंकि मैथ में डेप्थ भी आती है। ठीक, अब आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 चीजों के ऊपर। सबसे पहले थ्योरी कैसे कंप्लीट करेंगे भैया, थ्योरी को राइट डायरेक्शन में कैसे कंप्लीट करना है जेईई मेंस लेवल पे। अभी मैं एडवांस की बात नहीं करूंगा, जेईई मेंस लेवल पे हमको कैसे कंप्लीट करना है थ्योरी को। क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करी जाएगी, रिवीजन के लिए बहुत जबरदस्त टूल लेकर आया हूं भाई, ये चीज मत मिस करना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बैकलॉग कैसे कवर करेंगे, टाइम टेबल कैसे बनाएंगे, और अंत में बहुत ही जरूरी चीज बताऊंगा बेटा, एक्सपीरियंस से बताऊंगा। अभी लिख कर ले लो, रिकॉर्ड में रख लेना है वीडियो को। पेपर बता देने वाला हूं कहां से आने वाला जेईई मेंस का, पेपर कहां से आएगा 100% आप लिख कर ले लो, पेपर जेईई मेंस का यहीं से आएगा। जिस बच्चे ने ये पॉइंट मिस कर दिया वो गया, पेपर 100% यहीं से आएगा। मैं तुम्हें यहां तक बता दे रहा हूं, तुमको बस पढ़ने बैठना है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक सुनो। एक काम और करना है, क्या करना है तुमको पता है, सब्सक्राइब बटन पे फटाफट से क्लिक कर लेना है, क्योंकि ऐसे वीडियोस कहीं नहीं मिलने वाले। आप सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई हमारे वेपन्स क्या हैं। भाई हम युद्ध में लड़ने जा रहे हैं, हमारे अस्त्र शस्त्र तो शार्प होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए। तो हमारे जो वेपन्स हैं, सबसे पहले हमें उन्हें रेडी करना है। सबसे पहली चीज है वेपन्स में, वो है कॉपीज। कितनी कॉपियां बनानी मैं ये बताऊंगा। दूसरी चीज क्या है, क्या क्या चीजें आपको और चाहिए वो बता देता हूं। हमको 4 कॉपीज बनानी है। अगर हमको 99 परसेंटाइल लानी है, हमको 4 कॉपी बनानी है। सबसे पहले कॉपी बनानी है हर सब्जेक्ट में, विच इज नोट्स। ठीक है, नोट्स के अंदर क्या होगा बेसिकली, अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हो तो नोट्स अगर प्रिंटेड बना रहे हो तो एक अलग से आप रफ कॉपी रख लो, जहां पर आप चीजें कुछ जो नोट्स में नहीं ऐड है वो नोट डाउन करोगे। हर चैप्टर के बाद 3 से 4 पेज आपको यहाँ पर छोड़ने हैं। आप क्वेश्चन सॉल्विंग से कुछ सीख रहे हो, रिवीजन से कुछ सीख रहे हो, कोई भी चीज नहीं सीख रहे हो, आपको यहाँ पर चीज ऐड हो जानी है। एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी नोट्स पूरे नहीं होते हैं, नोट्स में एडिशन चलता रहता है। फिर क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आपको एक पेयर कॉपी बनानी है, रफ मत बनाना, पेयर कॉपी चाहिए। तीसरी चीज एक डाउट कॉपी चाहिए। डाउट कॉपी में क्या होगा, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हुआ तो वो डाउट कॉपी के अंदर डाल दिया जाएगा। इसके लिए आपको एक डाउट कॉपी चाहिए, यहाँ पर वो सभी सवाल पड़े होंगे जिसने आपके कॉन्सेप्ट को चैलेंज करा, जो सवाल आपका नहीं बना, जो सवाल आपको डिफिकल्ट लगा, जिससे एक डिफिकल्ट सवालों की एक कॉपी बन जाए। उसको आपने हर सैटरडे संडे पढ़ लिया, जो सवाल आपसे हो गए थे वो तो हो गए थे, जो नहीं हुए थे उसके लिए आपने डाउट कॉपी पढ़ ली, काम खत्म।
इसके अलावा शॉर्ट नोट्स की कॉपी होनी चाहिए, जहां पे आपको शॉर्ट नोट्स रेडी कर रहे हैं ताकि आप उसको अपने टेस्ट से पहले या एग्जाम से पहले फटाफट से रिवाइज कर सको। फिर आपको तीन चीजें और चाहिए होती है, मुझे एक सिलेबस, एक कोर्स चाहिए होता है जो कि आपका दिसंबर तक मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करवा दे। फिर क्वेश्चंस सॉल्विंग और पीवाईक्यू का रिसोर्स और टेस्ट सीरीज का रिसोर्स, यहां पर आप जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज यूज कर सकते हो। जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज के अंदर हम लोग ने आपके लिए चैप्टर वाइज टेस्ट लेवल वाइज डिवाइड करके जेई मेंस के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 दे रखे हैं, और साथ में चैप्टर वाइज पीवाईक्यू टेस्ट लेवल वाइज डिवाइड करके दे रखे हैं। तो ये दोनों ही चीजें आपको मिल जाती है। साथ में एक बार पैकेज लोगे आईटी जेई बिटसेट वीआईटी एमएस सेट डब्ल्यूबीजेई जितने एग्जाम आप सोच सकते हो सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज आपको एक पैकेज पर मिल जाती है। कहां मिलेगी? लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, जेई सिंगल टेस्ट ऐप के ऊपर आप इसको जाकर अवेल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा थ्योरी की। ठीक है, अब थ्योरी देख लो यार, कहां से आपको कवर करनी है। थ्योरी कवर करने के लिए आपको यूज करना है सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका खुद का कोर्स, जो कि दिसंबर तक, मैक्सिमम दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दे। तो इससे आप अपने क्लास 12 की थ्योरी को कंप्लीट कर सकते हो, और आपके थ्योरी के लेक्चर 6 घंटे से ज्यादा आपका दिन का कंज्यूम नहीं करते होने चाहिए है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बैकलॉग कवर करने के लिए आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक बैकलॉग स्ट्रेटेजी डाल दिया, आप उसको जाके चेकआउट कर लो। उसमें मैंने सारे रिसोर्सेज बता रखे हैं। ये स्ट्रेटेजी आपको बैकलॉग कवर करने में बहुत हेल्प करेगी। 2 घंटा आपको रोज देना है, इस स्ट्रेटेजी को यूज करना है। आपका जेईई मेंस लेवल पे सारा बैकलॉग अगले 2 महीने में खत्म हो जाएगा। पूरी 11th वेस्ट पढ़िए तो भी खत्म हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। फिर 4 चीजों का हमको ख्याल रखना है। इसमें से पहली चीज हमारी होगी कि भैया हमको ना नोट्स ना बनाओ तो ज्यादा बेटर है। नोट्स ना बनाओ, प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिल ही जाते हैं ऑनलाइन क्लास के अंदर, तो आप उसको यूज कर लो। उसमें अगर आपको कोई एडिशन करना है तो कोई एडिशन करना हो तो एडिशन कर लो। और मान लो क्वेश्चन सर करा रहे हैं, उसको क्वेश्चन को ट्राई करना हो तो आप ट्राई कर सकते हो, वो एक अलग कॉपी में कर लो। बस इतना कर सकते हो। लेक्चर कभी भी लाइव मत देखो, रिकॉर्डेड देखो, हमेशा टाइम बचाओ। रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, चाहे लाइव के 1 घंटे बाद ज्वाइन कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसको रिकॉर्डेड देखोगे ज्यादा बेटर रहोगे। फिर क्वेश्चंस को ट्राई करो, जैसे ही क्वेश्चन दिया जाता है उसको तुरंत ट्राई करना है। अगर आपने ट्राई नहीं करा, टीचर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देख लिया, तो उस क्वेश्चन सॉल्विंग का कोई पॉइंट ही नहीं है। आखिरी चीज बहुत जरूरी, इसमें इनमें सबसे ज्यादा जरूरी विच इज सेंगेज इलस्ट्रेशंस। मैं कह रहा हूं आज तुमने एनएलएम पढ़ा, एनएलएम में तुमने कोई एक सब टॉपिक पढ़ा सपोज, उस सब टॉपिक का तुरंत सेंगेज के इलस्ट्रेशंस आपको लगा लेने हैं। इससे क्या होगा? इससे आपने जो थ्योरी पढ़ी उसका एप्लीकेशन आपने आज ही सीख लिया। सेंगेज इलस्ट्रेशन मुश्किल से 4-5 होंगे उस टॉपिक के, जो टॉपिक हमने आज पढ़ा है। 4-5 इलस्ट्रेशन लगा लोगे, आपका वो टॉपिक कंठस्थ हो जाएगा जेईई मेंस लेवल पे, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं। तो सेंगेज जेईई एडवांस वाली किताब का इलस्ट्रेशन करना, मेंस की मत करना। जेईई एडवांस वाली किताब का इलस्ट्रेशन कहीं से अरेंज कर लो, दोस्त से ले लो, टेलीग्राम से ले लो, कहीं से भी अरेंज कर लो इस किताब को, और इसके इलस्ट्रेशन आपको जरूर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग पे आ जाते हैं। अब देखो, आपकी कोचिंग में होमवर्क मिलता होगा, आपकी कोचिंग में मॉड्यूल मिलते होंगे, मुझे मतलब नहीं है। मैं आपको एक वो रिसोर्स देने वाला हूं जिससे 100% जेईई मेंस के क्वेश्चन आने वाले हैं। वो क्या है? जेईई मेंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बैंक। हर एक चैप्टर के 40 से 50 क्वेश्चन आपको यहां पर मैं देने वाला हूं, ये हमारे जेईई संकल्प टेस्ट ऐप में मिलेंगे। फिर जेईई संकल्प की टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको आईटी जेईई बिटसेट वीआईटी एमएस सेट जो एग्जाम्स आपने सोच भी नहीं रखे होंगे, सबके एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज एक ही पैकेज में मिल जाती है। उस एक ही पैकेज के अंदर आपको मैं लेवल 2 और लेवल 3 के चैप्टर वाइज टेस्ट दूंगा। इन टेस्ट को आप अटेम्प्ट करोगे। यहीं पर हम लोग बुक निचोड़ टेस्ट भी डलवाने वाले हैं, जहां पर आपको अलग अलग किताबों का निचोड़ मैं आपको देकर दे दूंगा कि पूरे किताब में से बेस्ट क्वेश्चंस को ढूंढ के दे दूंगा। वो टेस्ट भी डलवा देंगे चैप्टर वाइज, वो टेस्ट आप और दे देना। और पीवाईक्यू टेस्ट, पीवाईक्यू की किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। पीवाईक्यू किताब अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो बेटा पीवाईक्यू टेस्ट दे दो जेईई संकल्प के, खत्म। जेईई संकल्प के 4-5 पीवाईक्यू टेस्ट होंगे, उसमें जितने पीवाईक्यू हो सकते हैं सब हमने डाल दिए, आप खाली ये दे दो, काम खत्म, ठीक है। इसके बाद आपको एनालिसिस सब मिल जाता है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। इस समय बहुत जरूरी चीज है हर एक स्टूडेंट के लिए जो जेईई मेंस के अंदर 99% टारगेट कर रहा है, क्योंकि पीवाईक्यू टेस्ट भी बहुत जरूरी है आपके लिए, और लेवल 2 लेवल 3 के टेस्ट भी बहुत जरूरी है, और ये पीडीएफ तो मिनिमम जरूरी है ही, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग आपको एक फेयर कॉपी के अंदर करनी है, ठीक है। रफ कॉपी के अंदर मत करना, ताकि आप उसको बाद में रिवाइज कर सको। दूसरी चीज, 2 मिनट आप क्वेश्चन ट्राई करोगे, मैक्सिमम 2 मिनट आप ट्राई करोगे। उसके बाद अगर नहीं बनता है क्वेश्चन, शुरुआत ही नहीं होती है, उसका सोल्यूशन देखोगे। सोल्यूशन देख के जो चीज आपको नहीं आती थी उसको अपने डाउट कॉपी में ऐड करोगे। डाउट कॉपी में ऐड करना बहुत जरूरी है, और डाउट कॉपी का रिवीजन हर एक वीकेंड पर बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर क्वेश्चन सॉल्विंग आप करोगे, उसमें जो यूजफुल इनसाइट्स आपको लगे, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे 10, उन 10 में से मेरे को कोई नई चीज पता लगी, कोई नया फॉर्मूला पता लगा, कोई नई टेक्निक पता लगी, कोई फॉर्मूला का नया एप्लीकेशन पता लगा, उसको मैं अपने नोट्स में जरूर ऐड करूंगा। जैसी क्वेश्चन सॉल्विंग आपकी खत्म हो जाए, आपके कम से कम डाउट कॉपी में 10 से 15 सवाल जाने चाहिए। इसके अलावा आपके नोट्स के अंदर मिनिमम 10 से 15 पेज का एडिशन होना चाहिए, तब आप ये मानो कि मेरी क्वेश्चन सॉल्विंग राइट डायरेक्शन में हुई है, ठीक, बहुत जरूरी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रिवीजन की। बहुत जरूरी चीज है, आज से आपको रोज 1 घंटे का टाइम बनाना है, जहां पर आपको रिवीजन करना ही करना है। अब रिवीजन के लिए आप खुद के शॉर्ट नोट्स रेडी कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स आप रेडी कर लो हर एक चैप्टर के बाद, उससे आप चीजों को रिवाइज कर सकते हो। आप शॉर्ट नोट्स के लिए मैं आपको एक बहुत जबरदस्त टूल से मिलवाता हूं, जिसका नाम है रैंशो रिवीजन के फ्लैश कार्ड या अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स। थ्योरी बहुत ही कंसाइज वे में यहां पर लिखी गई है। इस तरीके के फ्लैश कार्ड्स आपको मिलते हैं, विच इज वेरी हैंडी टू यूज। आप इसको एक फ्लैश कार्ड को उठा के इसके अच्छा खासा इससे रिवीजन आप कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के अंदर ये आपको मिल जाता है। जेईई में 2024 के बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे टॉपर्स ने इसको यूज करा है। बहुत ही जबरदस्त टूल है यार। जितनी थ्योरी आप पढ़ते हो सबको कंसाइज वे में
और बहुत ही बढ़िया कलर स्कीम के साथ आपको यहाँ पर दिया जाता है, जिससे आप चीजों को याद भी रख सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही सही चीज है ऑनेस्टली। जो जे एस्पायरेंट 99% टारगेट कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर आपको थ्योरी जो ये फॉर्मुलाज है इसी से सवाल आने वाले हैं। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर रैंशो रिवीजन के फ्लैश कार्ड से आपको देखने को मिले थे जेईई मेंस के अंदर। इस तरीके के फ्लैश कार्ड देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको तो आप जरूर बाय कर लो बेटा, बहुत ही अच्छी चीज है, तभी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब बढ़ते हैं आगे बहुत जरूरी चीज के ऊपर, विच इज बैकलॉग। अब बैकलॉग को कवर करने के लिए आपके पास एक बैकलॉग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बैकलॉग स्ट्रेटेजी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक डाल दी है, आप उसको देख कर आओगे, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे और रोज के रोज 2 घंटा देकर अपने बैकलॉग को कवर करोगे, आप नोटिस करोगे बैकलॉग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकर बैठे रहोगे, नहीं खत्म होगा कभी, पर रोज 2 घंटे अगर उसके ऊपर तपस्या करी जाएगी तब करा जाएगा तो वो तुरंत खत्म होने के लिए तैयार हो जाएगा। आखिरी चीज टाइम टेबल, ये आपको पता होगा, जो बच्चे मेरे को रेगुलरली फॉलो करते हैं, वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, उसको आप देख कर आओगे। वो एक ऐसा टाइम टेबल जिसको बच्चे कहते हैं भैया ये टाइम टेबल के बाद तो हमारा जीवन तृप्त हो गया, भैया ये टाइम टेबल करने के बाद हमारी पढ़ाई इतनी जबरदस्त चल रही है आप सोच भी नहीं सकते। ये टाइम टेबल हमने बनाया था, इतना ज्यादा रिसर्च करके, हजारों बच्चों से बात करके ऐसा टाइम टेबल रेडी करा था, जो आपको एक ऐसा टाइम टेबल जो आपको रिलैक्स डे भी देता है, एक दिन रिलैक्स करने का भी दे देता है, आपको रिलैक्स डे भी देता है, आपको मेहनत करने के लिए पीक डेज भी देता है, आपके बैकलॉग भी कवर करवाता है, रिवीजन भी करवाता है। सब चीजें इतनी जबरदस्त मैनेज होती हैं कि आप लाइफ के अंदर कहोगे भैया मैं फोन भी चला ले रहा हूं, मैं बैकलॉग भी कवर कर ले रहा हूं, रिवीजन भी कर ले रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्विंग कर ले रहा हूं, सब हो जा रहा है। कैसे होगा? सही से टाइम मैनेजमेंट से। तो ये टाइम टेबल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फाइनल चीज बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर कहां से आएगा आखिरी बार सुन लो। अगर ये चीज आपने मिस करी तो आप घूमते रहोगे, 10 चीजें करते रहोगे, कोई फायदा नहीं है। देखो अपने कोचिंग के अंदर मॉड्यूल होमवर्क मिल रहा है, कर लो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन समझ लो फिजिक्स का पेपर पूरा फॉर्मूला बेस्ड जाना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आना है 100% पेपर। तो आपको क्या करना है, जैसे चैप्टर खत्म करा, एक फॉर्मूला शीट रेडी करी, सारे फॉर्मूला रटे और पीवाईक्यू 2 से 3 बार लगाए, क्योंकि यही पीवाईक्यू और फॉर्मूला शीट से आपके पूरे 100 में 100 नंबर फिजिक्स में आ सकते हैं, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। केमिस्ट्री का पूरा पेपर एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से आना है, जैसे चैप्टर खत्म होगा तुरंत एनसीईआरटी की रीडिंग, फिजिकल के अंदर भी, इनऑर्गेनिक के अंदर भी, ऑर्गेनिक के अंदर भी। जेईई मेंस का कोई बच्चा देख रहा हो 24 वाला, जो आपके असर्शन रीजन वाले सवाल थे, सब यहां से आए थे, सब एनसीईआरटी की लाइन से थे। तो एनसीईआरटी की रीडिंग चैप्टर खत्म करते करनी है, पीवाईक्यू और एनसीईआरटी की रीडिंग अगर आपने अच्छे से कर ली, आपका 100 में से 100 मार्क्स इसके अंदर भी बन जाएंगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। मैथ के अंदर सेंगेज के जो इलस्ट्रेशन है जे एडवांस वाली किताब के, वो आप ढंग से लगा लो, पीवाईक्यू ढंग से लगा लो। सिलेबस चाहे पूरा ना कंप्लीट करो, चाहे लिमिटेड ही करो, लेकिन ये दोनों चीजें कर लेना। इसके अंदर 80% चांस है कि सवाल आपका इसके अंदर वैल्यू चेंज करके ही भिड़ जाएगा, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो भाई डायरेक्ट आएगा सवाल, डायरेक्ट। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से यूज करो, तभी मैंने आपको जे संगल की टेस्ट सीरीज रिकमेंड करी है, जहां पर आपके लिए पीवाईक्यू टेस्ट पड़े हुए हैं और फॉर्मुला बेस्ड टेस्ट हमने डाल रखे हैं चैप्टर वाइज टेस्ट में, और इसके अलावा एनसीईआरटी की लाइन से टेस्ट बना रखे हैं, क्योंकि हमें पता है भाई सवाल यहीं से आने वाला है, पिछले 2-3 साल से यहीं से आ रहा है। आखिरी चीज वो है मेंटोरशिप। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनका होता है यार भैया मुझसे पढ़ाई करने में यार मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे को कोई मेंटोर की जरूरत है, कोई व्यक्ति मेरे को मिल जाए जो मेरे को पुश करता रहे, मैं उनसे चीजें 24/7 पूछ सकूं, तो उसके लिए हमारी मेंटोरशिप है। यहाँ पर आप आ सकते हो, 24/7 आपके चैट्स में डाउट सॉल्व किए जाते हैं, आपके लिए लाइव सेशंस लिए जाते हैं, आपको बहुत सारा मटेरियल, मेंस क्वेश्चन बैंक, एडवांस क्वेश्चन बैंक, बैकलॉग रिमूवर टूल, ये सब चीजें आपको दी जाती है, रिवीजन टूल, शॉर्ट नोट्स, मेंटोरशिप लाइब्रेरी, लेक्चर लाइब्रेरी, ये सब आपको दिया जाता है एक ही पैकेज के अंदर। और इतना ज्यादा अफोर्डेबल, मात्र 1000 रुपए महीने पे आप इसको अवेल कर सकते हो, और अगर पूरा प्रोग्राम लेना चाहते हो तो वो मात्र आपको 3000 रुपए और 6 मंथ्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप उनको जाकर देख सकते हो, अवेल कर सकते हो। अब टाइम टेबल आपके पास है, बैकलॉग कवर करने की स्ट्रेटेजी आपके पास है, आपके पास क्वेश्चन सॉल्विंग के रिसोर्सेज, आपके पास थ्योरी है, आपके पास सब चीज है, बस एक चीज नहीं है, वो है एग्जीक्यूशन, जो आपको करना है। करोगे? कमेंट में बताओ। और इसके अलावा 99% इसी वीडियो से मुझे चाहिए 6 महीने बाद, जब एग्जाम देकर आप आओगे, इसी वीडियो के नीचे कमेंट चाहिए भैया ये वीडियो फॉलो करी थी 99% आई। ठीक, दिस इज ऑल। संगल तिवारी साइनिंग ऑफ।